बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी रवि जी ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मैं रवि मकवाना सूरत गुजरात से हूँ और जो घटना मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये मेरी सिस्टर के साथ घटी थी। बात है 13 जुलाई की। उस समय मेरी जो सिस्टर है जिसका नाम है सीमा मकवाना, वो डिलीवरी के लिए एक हॉस्पिटल में गई हुई थी। मेरी सिस्टर बराईपुर कोलकाता में रहती है। तो आगे की घटना मैं आप लोगों को उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। मैं सीमा मकवाना हूँ। उस समय मैं प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी के लिए मेरे पति ने मुझे एक हॉस्पिटल में ले जाकर एडमिट करवा दिया था। डिलीवरी हुई, मुझे एक बहुत प्यारी सी बेबी हुई। ये मेरी दूसरी डिलीवरी थी। इससे पहले मेरा एक बेटा भी था। जिस हॉस्पिटल में मेरी डिलीवरी हुई थी, उस हॉस्पिटल में जहाँ पर मेरा बेड रखा हुआ था उसी के बाजू में मेरी बेबी का झूला भी था और मेरी बेबी झूले में सोया करती थी। उस झूले के पीछे से मैंने देखा कि कोई लड़का रात में खड़ा होकर मुझे देख रहा है। हॉस्पिटल्स के ये रूल्स थे कि जहाँ पर मुझे रखा गया था वहाँ रात में किसी और को रुकना अलाउ नहीं था। हालांकि मेरी मम्मी भी उसी हॉस्पिटल में थी, लेकिन वो दूसरे कमरे में थी। दूसरी रात भी वैसे ही हुआ कि मैंने उस बच्चे का सर देखा जो कि मेरी बेबी के झूले के पीछे था और उसके बाल खड़े थे। मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई थी। ये बात मैंने हॉस्पिटल में एक कंपाउंडर को भी बताई, लेकिन मानो जैसा उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा हो। मैं 5 दिन तक वहीं रही। वो बच्चे का दिखना, कभी काले साए का दिखना, अजीब सी चीज़ें मेरे साथ होने लगी और वैसे ही 5 दिनों तक चलता रहा जब तक मैं उस हॉस्पिटल में थी। फिर मैं घर आ गई और मैंने मम्मी को सारी बात बताई। हमें तो समझ नहीं आया कि वो क्या था, लेकिन एक बात अच्छी ये थी कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।